एवरीवन, आई एम ज़ीशान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो टॉपिक है बहुत ही खास होने वाली है आप लोगों के लिए। और ये टॉपिक है अकाउंटिंग फील्ड से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड। बहुत से ऐसे क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ अपने यूट्यूब चैनल और उसमें मुझे डीएम मिलते हैं मैं इंस्टाग्राम से। अगर इंस्टाग्राम आपने फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो करें, वहां मैं अपडेट रहता हूँ अपने वर्क से रिलेटेड। अगर आप अकाउंटिंग फील्ड से तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही मैं कंटेंट बनाता हूँ जिससे आपकी हेल्पफुल हो सके। सो वीडियो। सो भाई बहुत से ऐसे कमेंट्स मैं देखता हूँ, बहुत लोग ऐसे मुझसे पूछते हैं कि अकाउंटिंग फील्ड के अंदर क्या सैलरी अच्छी होती है। तो ये बहुत से ऐसे मिसकंसेप्शन बने हुए हैं लोगों को। जो फ्रेशर है वो सोचते हैं कि अकाउंटिंग फील्ड में पैसे नहीं है, बहुत ज्यादा सैलरी नहीं है। लेकिन किस चीज को हम ज्यादा फोकस करें, किस चीज पर हम ज्यादा फोकस करें जिससे हमारी स्किल्स और नॉलेज भी बढ़े और उसके साथ साथ सैलरी भी बढ़े। देखिए, जब आपके पास नॉलेज एंड स्किल होगा तो ऑटोमेटिक आपका जो सैलरी होता है वो इंक्रीज होता है। लेकिन किस चीज पर फोकस करें, किस चीज पर ज्यादा पैसे है, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो टिल द एंड देखिएगा, तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दे, क्योंकि आपकी लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है और कंटेंट बनाने का फॉर माय एक्सपीरियंस। तो मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि अकाउंटिंग फील्ड के अंदर क्या बहुत पैसे कमा सकते हैं, कि अकाउंटिंग फील्ड के अंदर स्कोप है अच्छी सैलरी का। लेकिन किस चीज पर फोकस करना चाहिए जिससे हमारी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो सके और क्लाइंट भी हम हैंडल कर सके। देखिए, बहुत लोगों का कहना, जैसा कि मैंने बोला, कि बहुत लोग सोचते हैं कि अकाउंट फील्ड में ज्यादा पैसे नहीं है, ज्यादा अर्न नहीं कर सकते, ज़्यादा सैलरी नहीं होती। लेकिन मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत पैसे है अकाउंट फील्ड के अंदर, लेकिन आपके पास नॉलेज होना चाहिए। लेकिन क्या नॉलेज होना चाहिए वो ज़्यादा ज़रूरी है जानना, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ क्या चीज़ पे फोकस आपको ज़्यादा करना है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात कर लेना चाहता हूँ, अकाउंटिंग और टैक्सेशन, अगर इस दोनों का कंपेयर करा जाए तो किस चीज़ में ज़्यादा पैसे हैं? देखिए, अकाउंटिंग आपका, जैसे कि मैं बोला, कि एक सीमित वर्क है, एक लिमिट वर्क है, कि इसके बाद अब कोई काम नहीं है। जैसा कि बैलेंस शीट, ये सब सारी चीज़ें फाइनलाइज़ करने के बाद कोई काम अकाउंटिंग में रह नहीं जाती। लेकिन टैक्सेशन में अगर आप देखेंगे तो वो वर्क क्या है, एक आपको माइंड का वर्क है। आप उसके अंदर देखिएगा, टैक्सेशन के अंदर ये एक टेक्निकल वर्क है। लाइक जीएसटी ले लो, इनकम टैक्स ले लो, अदर टीडीएस ले लो, और भी सारे टैक्सेशन में आते हैं। लेकिन ये चीज, तीन चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सीखने के लिए। अगर ये सारी चीजें आपको आ जाएगी तो आपकी अगर सैलरी आप अकाउंटेंट टैक्सेशन के देखेंगे तो आपका टैक्सेशन का ज्यादा रहेगा। एक एग्जांपल देता हूँ, आपकी ऑफिस में अगर आप फ्रेशर हैं, आप काम काम भी कर रहे हैं, आप सीनियर हैं, अगर आप अकाउंटिंग फील्ड के अंदर हैं, आप देखिएगा कि उनकी सैलरी, अगर आप टैक्सेशन फील्ड में किसी को देखिएगा, उनकी सैलरी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अकाउंटिंग। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जैसा कि मैंने बोला कि अकाउंटिंग एक सीमित वर्क है, एक लिमिटेड वर्क है, बट टैक्सेशन आपको नॉलेज इनहेंस करना होता है। और टैक्सेशन में आपको टेक्निकल वर्क ज्यादा होता है, क्योंकि उसका ही पैसा होता है। और वो सीखने के लिए आपको फोकस डे बाय डे करना होता है। जैसा कि टैक्सेशन में क्या है, आपको एक ही चीज आपको लंबे समय तक नहीं दिखेगी, आपको कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। और वो चेंजेस बहुत छोटे भी होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं, वो कोई भी चेंजेस हो सकते हैं टैक्सेशन के फील्ड में। वो चाहे जीएसटी हो, एक इनकम टैक्स में भी चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन वो कभी कभी हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि टैक्सेशन का वर्क जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है, टेक्निकल होता है, आपको डे बाय डे नॉलेज लेना पड़ता है। और वो जो अकाउंटिंग फील्ड का है वो लिमिट वर्क है, आपको सारी चीजें अगर फाइनलाइज कर दिए तो उसके आगे कोई अकाउंटिंग फील्ड में काम करने की कि और ज्यादा काम नहीं होता। लेकिन अकाउंटिंग, अगर आपको टैक्सेशन आ गया तो आपकी लिमिट जो है सैलरी की वो इंक्रीज हो सकती है। अगर बहुत आपका अच्छा है तो आप परफेक्टली बहुत अच्छे अर्न कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर। और उसके साथ साथ आप क्लाइंट भी हैंडल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि क्लाइंट को हम हैंडल कैसे करें। देखो, क्लाइंट को हैंडल करने का मतलब कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज के ही हिसाब से आपका क्लाइंट आप हैंडल कर सकते हैं। आप जॉब भी कर सकते हैं, आप अदर क्लाइंट भी हैंडल कर सकते हैं, कोई छोटा हो या फिर बहुत बड़ा। होने के लिए आपको और अच्छे से नॉलेज होना जरूरी है। तो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जो मैंने समझाया वो आपके अंदर बैठ गया हो। क्योंकि मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है वो चीज मैं आप लोगों से शेयर किया हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त में फील्ड में काम कर रहा हूँ, इस वर्किंग कर रहा हूँ टैक्सेशन अकाउंटिंग में। तो मुझे पता है कि क्या चीज जरूरी होता है। आई होप से ये वीडियो अच्छी लगे, चलो तुम दोस्तों शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।